केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से उनके आवास पर पहलवानों की मुलाकात। कुश्ती संघ पर पहलवानों ने लगाए हैं गंभीर आरोप। कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ पहलवानों की चेतावनी का अध्यक्ष का इस्तीफा लेकर रहेंगे बृजभूषण को जेल भी भिजवाएंगे। 22 जनवरी को कुश्ती फेडरेशन की अयोध्या में बैठक। बृजभूषण सिंह दे सकते हैं इस्तीफा। मीटिंग में हो सकते हैं कई अहम फैसले। वाराणसी पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कार्यकाल विस्तार के बाद जेपी नड्डा का पहला दौरा। सीएम योगी ने नड्डा का किया स्वागत। कल दोपहर 2 बजे गाजीपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। एमएलसी चुनाव में जीत की तैयारियों में जुटी बीजेपी। मदरसों में शिक्षकों का मांगेंगे सहयोग। बिना भेदभाव करने से मिलेगा लाभ। सीबीएसई बोर्ड के शिक्षक भी इस बार चुनाव में करेंगे मतदान। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। लिखा, अगले चुनाव में बीजेपी की विदाई तय, क्योंकि अब तो बंदर भी बंदर बनने के लिए तैयार हैं। बलिया में शिवपाल की बीजेपी पर वार। कहा, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न न रुका तो जलेगी बीजेपी की लंका। प्रधानमंत्री पर डॉक्यूमेंट्री पर विदेश मंत्रालय सख्त। कहा, डॉक्यूमेंट्री में निष्पक्षता की कमी, इसके पीछे औपनिवेशिक मानसिकता। 7 मस्जिदों पर 5-5 हजार का जुर्माना लगा। ध्वनि प्रदूषण के मानकों का पालन न करने पर कार्रवाई। बिजनौर में पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। 1 पिस्टल, 2 तमंचे और 12 कारतूस बरामद। रोडवेज के यात्रियों को लूटने की फिराक में थे बदमाश। G20 सम्मेलन को लेकर सरकार की तैयारियां पूरी। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ हुई बैठक। केंद्र सरकार अधिकारियों को दे रही ट्रेनिंग। G20 के आयोजन को लेकर बोले नगर विकास मंत्री ए के शर्मा। कहा, सभी मेहमानों के स्वागत के लिए हम तैयार। शहर में सौंदर्यीकरण का काम भी जारी। सीतापुर में इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तेज। सीएम ने कहा, लोगों के लिए रोजगार का खुलेगा रास्ता। मदरसों में लागू होगा एनसीईआरटी पाठ्यक्रम। मदरसा शिक्षा परिषद बोर्ड की बैठक में फैसला। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिश खारिज। लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई पूरी। सुप्रीम कोर्ट के फैसला रखा सुरक्षित। यूपी सरकार ने सुनवाई के दौरान किया जमानत का विरोध। शिवपाल यादव का यूपी सरकार पर हमला। यूपी में लोग परेशान, जनता चाहती है बदलाव। 2024 में सपा विपक्ष को लामबंद कर लड़ेगी चुनाव। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 3 आईएएस अफसरों का तबादला। चंद्रभूषण सिंह अपर परिवहन आयुक्त बने। मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में ड्रेस कोड पर हंगामा। बुर्का पहनकर पहुंची छात्राओं को कॉलेज में नहीं मिली एंट्री। नाराज छात्राओं ने किया प्रदर्शन। 27 अक्टूबर को लागू किया गया था ड्रेस कोड। बुलंदशहर में किसान आवारा पशुओं से हुए परेशान। गौवंश को पशु चिकित्सालय में किया बंद। 86 में वायरिंग में शॉर्ट सर्किट से मकान में लगी आग। हादसे में डॉक्टर की मौत। निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिरने से 2 मजदूरों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का लिया संज्ञान। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता का भी ऐलान। आगरा में रन फॉर G20 मैराथन कार्यक्रम का आयोजन। एकलव्य स्टेडियम में 4 दिन चलेगा कार्यक्रम। मुरादाबाद पहुंचे महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज ने शफीकुर रहमान बर्क पर बोला हमला। कहा, एसपी सांसदों को दंगे वाला स्वनियुक्त चाहिए। मुलायम परिवार की आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज। बीजेपी का अखिलेश परिवार। कहा, सैफई कुनबे की आलिशान कोठियों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। कौशाम्बी में आम की पत्ती तोड़ने से किया मना। तो दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। बुलंदशहर में दबंग बीजेपी नेता और उसके साथियों ने मिलकर अस्पताल में किया हंगामा। डॉक्टर स्टाफ के साथ जमकर की मारपीट। वीडियो हुआ वायरल। बड़ौद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 10,000 का नामी गिरफ्तार। सीतापुर में एक भीषण सड़क हादसा। कार सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल। गोरखपुर से महाराजगंज की तरफ आ रही रोडवेज की बस हुई हादसे का शिकार। हादसे में 30 लोग हुए घायल। बागपत में अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटी कार। 2 की मौत, 1 घायल। संभल में 4 करोड़ से के खर्च के बाद भी अमृत सरोवर तालाब सूखे। ग्रामीणों ने सीएम योगी से की जांच की मांग। हरदोई में 3 शातिर चोर गिरफ्तार। 1 फरार। तलाश में जुटी पुलिस। चोरी का सामान भी बरामद। चंदौली में चाइनीज मांझे की चपेट में आई टीचर। गले में लगे 30 से 35 टांके। आगरा में जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले गैंग का पर्दाफाश। गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेज बनाकर बेची 4 करोड़ की जमीन। आगरा में मामा भांजे के अपहरण के मामले में आरपीएफ पुलिस ने सिपाहियों और दारोगा पर बड़ी कार्रवाई। 6 लोगों को किया गया बर्खास्त। चंदौली में एक घर में घुसकर पति पत्नी से मारपीट। पड़ोसियों ने जमकर की पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमरोहा के राजकीय डिग्री कॉलेज में छात्र छात्राओं का हंगामा। बोले, बाहरी युवक करते हैं छेड़खानी। कैंपस में शौचालय नहीं होने से जाते हैं बाहर। मिर्जापुर में दान के नाम पर किया फ्रॉड। चंदा वसूलने वालों के खिलाफ विंध्याचल थाने में मामला। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। जालौन में छात्रों के 2 गुटों में हुड़दंग। दोनों पक्षों में जमकर चले लात और घूसे। कानपुर के घाटमपुर में खड़ी मारुति वैन में लगी आग। मारुति जलकर हुई राख।
आगरा में नोटों से भरा बैग हुआ चोरी। बैग में रखे थे 10 लाख रुपए स्टैंप बेचकर जुटाई थी रकम। बांदा में एक घर के अंदर पहुंचा दुर्लभ प्रजाति का गिद्ध। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। बांदा में टैंकर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में जीजा साले की मौत। यूपीएससीएफ को मिली बड़ी सफलता। वाहन चोरी गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में ससुराल गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। ससुराल वालों पर जहर देकर हत्या करने का लगाया आरोप। बागपत में कलयुगी बेटे ने की अपनी मां की हत्या। आरोपी मौके से फरार। फर्रुखाबाद में बहू के प्रेमी को आने से मना करना सास को पड़ा भारी। बहू ने सास से की मारपीट। कानपुर देहात में 2 पक्षों में विवाद। सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ हाथापाई। वीडियो हो रहा वायरल। सीतापुर में थाना परिसर में सीनियर सब इंस्पेक्टर ने मनाई शादी की सालगिरह। डीजे की धुन पर थाने के अंदर जमकर मनाया जश्न। आगरा में दबंग को पकड़ने गई पुलिस से मारपीट। मिड़ाकुर चौकी इंचार्ज पे घायल। आरोपी हुआ फरार। जोशीमठ में चल रहे राहत कार्यों की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की समीक्षा। राहत कार्यों की सीएम धामी ने दी जानकारी। हर परिस्थिति के हिसाब से काम हो रहा। जोशीमठ में 2 होटलों को गिराने का काम जारी। मलारी इन और माउंट व्यू होटल को गिराया जा रहा। जोशीमठ को लेकर बोल बिशन सिंह चौफाला सरकार की तरफ से दी जा रही मदद। रुद्रप्रयाग में सड़कों का बुरा हाल। जनता बेहाल। लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने कहा चारधाम यात्रा से पहले सड़कें ठीक होंगी। खटीमा दौरे पर भूपेन्द्र सिंह रावत। सतर्कता समिति ने ली बैठक। नगर पालिका परिषद सभागार में बैठक। हरिद्वार में अर्की पौड़ी की प्रमुख संस्था का चुनाव। सभापति पद पर कृष्ण कुमार जीते। अध्यक्ष पद पर नितिन गौतम को मिली जीत। हल्द्वानी में नगर निगम क्षेत्र में कल से पॉलिथीन बंद। पॉलिथीन इस्तेमाल करने पर दुकान होगी सील। नगर आयुक्त ने किए आदेश जारी। रुड़की में अगवा कर 2 नाबालिगों से रेप का मामला। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सिविल अस्पताल के अस्थायी कर्मचारी हैं आरोपी। उत्तरकाशी में पशु चिकित्सा अधिकारी गिरफ्तार। रिश्वत लेते अधिकारी की गिरफ्तारी। विजिलेंस की टीम को मिली सफलता। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले का आयोजन। स्टॉल में दिखे बच्चों के बेहतरीन मॉडल। मेले में दिख रही है रौनक। लद्दाख में 0 के नीचे तापमान। ठंड की वजह से द्रास में जम गया नदी का पानी। तस्वीरें सामने आई। शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत। दिल्ली में ठंड से राहत नहीं। हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। 23 से 24 जनवरी को पंजाब हरियाणा उत्तरी राजस्थान में भी बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना। मौसम विभाग ने दी जानकारी। पहाड़ों पर हो रहा स्नोफॉल। एमपी में जारी रहेगा कड़ाके की ठंड का दौर। कई जिलों में शीतलहर चलने के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। राजस्थान में कई इलाकों में तापमान 0 डिग्री के नीचे दर्ज। सीकर के फतेहपुर में लगातार 5वें दिन तापमान -में पहुंचा। राजस्थान के रामपुरिया में खेतों और घास पर जमी बर्फ। बाल्टी में रखा पानी भी बर्फ में बदल गया। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने मॉस्को बीजिंग के साझा मिलिट्री डील की सराहना की। पश्चिमी देशों पर निशाना साधते हुए हम पश्चिमी देशों के खिलाफ खेल को लेकर सचेत। बेलारूस और रूस ने किया साझा वायुसेना अभ्यास। बेलारूस से रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। विश्व आर्थिक मंच की बैठक में बोले जेलेंस्की। पश्चिमी देशों की तरफ से टैंकों की आपूर्ति तेज हो। रूस पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया। WEF में नाटो का यूक्रेन को समर्थन। नाटो चीफ बोले यूक्रेन को और हथियारों की जरूरत। यूएई के राष्ट्रपति ने किया सऊदी अरब के नेताओं का स्वागत। दोनों देशों के बीच सहयोग भविष्य की चुनौतियों पर मंथन। स्पेन की विटोरिया शहर में भारी बर्फबारी। स्नोफॉल के चलते यातायात पर असर। 128 सड़कें प्रभावित। कैलिफोर्निया में तूफान ने मचाई तबाही। सड़कें ब्लॉक हुई। कई घरों को पहुंचा नुकसान। बाढ़ की वजह से कई पेड़ उखड़े। सर्बिया के दक्षिणी हिस्सों में बाढ़ से बिगड़े हालात। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही। बोस्निया देश में लगातार बारिश से बाढ़ के हालात। बाढ़ के चलते ट्रैफिक पर असर। सड़कों में से पानी हटाने का काम जारी। चीन में कोरोना को काबू करना आसान नहीं। शी जिनपिंग बोले इस बार कोरोना की लहर हिंसक और तेज। हमें और दवाइयों की जरूरत है। अमेरिका से ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर खरीदेगा ऑस्ट्रेलिया। चीन ने ऑस्ट्रेलिया पर साधा निशाना। कहा सुरक्षा सहयोग क्षेत्र शांति के लिए अनुकूल। ब्रिटेन में नर्सों की हड़ताल। सरकार से वेतन में बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन। स्पेन में हजारों स्वास्थ्य कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। सरकार से काम करने की बेहतर स्थिति की मांग। कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया इटली का माफिया डॉन। क्लिनिक पर इलाज के समय हुआ था गिरफ्तार। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम का बड़ा बयान। बोले पाकिस्तान नहीं आना चाहते इंटरनेशनल कोच। सभी पीसीबी से डरते हैं।
टेनिस स्टार राफेल नडाल ऑस्ट्रेलिया ओपन से बाहर, अमेरिका के मैकजी डोनाल्ड से मिली हार।